गुड मॉर्निंग गगन, गुड मॉर्निंग राहुल, गुड मॉर्निंग निकिता, गुड मॉर्निंग दिशा, विनय, गुड मॉर्निंग सीमा, इशिता, संजना, राहुल, वेरी गुड। वेयर इज अभय, वेयर इज दीपक, संदीप, वंशिका, अमनप्रीत, गुड मॉर्निंग पूनम, गुड मॉर्निंग मंथन। सो गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। एंड अब आगे हम हमारा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अकाउंटेंसी के अंदर। गुड मॉर्निंग बेटा अमनप्रीत, गुड मॉर्निंग। देखिए हमारा गुडविल का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया था मेथड्स की, और हम उसके वैल्यूएशन ऑफ गुड मतलब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये हमारा चल रहा था टॉपिक। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के अंदर हम सबसे पहला जो वो लिखेंगे इसके अंदर। देखो एंट्रीज हम इसके अंदर सीखेंगे कि किस तरीके से एंट्रीज की जाती है गुडविल की, और गुडविल का जैसे वैल्यूएशन हमने सीखा तो वो क्यों करते हैं, इसके लिए भी मैंने आपको बताया कि गुडविल का वैल्यूएशन न्यू पार्टनर की गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है। तो ये हमने गुडविल की वैल्यूएशन के अंदर सीखा था कि क्यों वैल्यूएशन किया जाता है, क्योंकि जब तक टोटल गुडविल नहीं पता चलेगी तब तक सी मतलब नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा ये पता नहीं चल पाएगा। तो इसके लिए आपको जरूरी है। गुड मॉर्निंग संदीप बेटा। इसके लिए आपको जरूरी था कि गुडविल की वैल्यूएशन करें, जो कि हमने सीखा। अब उसको रिकॉर्ड भी तो करना पड़ेगा ना कि इतना पैसा नए पार्टनर का गुडविल का बना, ये तो हमने निकाल लिया। अब गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है नया पार्टनर, तो उसके लिए हमें एंट्री भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैंने आपको एंट्री लिखवा दी थी कि जब गुडविल नया पार्टनर प्राइवेटली लेकर आ रहा हो, तो प्राइवेटली लेकर आ रहा होगा तो उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है। देन मैंने आपको सेकंड नंबर का जो पॉइंट था वो बताया था कि जब कोई नया पार्टनर अपनी गुडविल का हिस्सा कैश में लेकर आता हो, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, देन हम क्या एंट्री करेंगे वो हमको देखना है। तो पहले हमने ये इसके लिए भी हमने सीख लिया था। तो फर्स्ट एंट्री जो होगी वो क्या होगी इसकी, कैश अकाउंट दिया टू गुडविल। ऐसा ही मैंने कैपिटल के लिए भी बताया था, यदि सी कैपिटल लेकर आता है तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। तो दो अलग अलग पॉइंट है। जब सी कैपिटल लेकर आता है कैपिटल का पैसा तो क्या एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। और अगर मैं बात करूं कि अगर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो क्या एंट्री होगी, तो आपको मैंने बताया था दो एंट्री कंटिन्यू इसकी होगी ही होगी। और वो कौन सी एंट्री होगी, पहली एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरी एंट्री कौन सी होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। याद रखिए। और उसको कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होता है वो मैंने आपको बताया था, ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से जब हम न्यू रेशियो माइनस कर देंगे तो फिर वो क्या निकल कर आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब अगर हम बात करें कि दो एंट्रियां आपको मैंने ये पहले भी बता दी थी, पहला कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल और दूसरा गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ये दो एंट्री ऑलवेज होगी। अब थर्ड एंट्री जो इसकी बताने जा रहा हूं वो डिपेंड करता है क्वेश्चन पर कि होगी या नहीं होगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई पार्टनर अपने हिस्से का कोई कैपिटल है वो विड्रॉ कर लेता है, क्या कर लेता है, सॉरी कैपिटल की जगह अपन गुडविल ले लेते हैं। अब गुडविल जो लेकर आए थे
नया पार्टनर गुडविल लेकर आया था तो हमने एंट्री क्या करी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब दूसरे एंट्री में हमने उसी गुडविल को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे दिया था गुडविल का पैसा। तो हमने एंट्री क्या करी थी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गुडविल का पैसा किसके पास चला गया, अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर जिसने सेक्रीफाइस किया अपने शेयर में से सी को देने के लिए, मतलब न्यू पार्टनर को देने के लिए। अब अभी वो पैसा किसके पास में है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के पास में है। अब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर चाहे तो उस पैसे को बिजनेस में से निकाल भी सकता है और चाहे तो उस बिजनेस में ही रख सकता है। तो अगर बिजनेस में से निकालना मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ करते हैं तो ये पॉइंट अलग से आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि न्यू पार्टनर विड्रॉ द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो फिर उसमें अपन को एंट्री क्या करनी पड़ेगी, कौन बताएगा एंट्री, बताई थी मैंने, कौन बताएगा एंट्री। बेटा यशराज, मैंने कहा कि आपको कोई भी गुडविल जो है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं गुडविल का अमाउंट, तो एंट्री क्या करेंगे। इशिता ने कहा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, वेरी गुड, डेबिट टू कैश। इशिता निकिता दोनों ने आंसर सही दिया है, तो वेरी गुड बेटा। तो देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ये यहाँ तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, तो इसके आगे हम बात करते हैं। आप सभी स्टूडेंट्स एक नया पॉइंट लिखना स्टार्ट कीजिए। देखिए अभी जो मैंने बताया था वो ये बताया था कि गुडविल का अमाउंट नया पार्टनर कैश में लेकर आता है, तो कैश में लेकर आता है तो क्या करेंगे। तो अब हम बात करते हैं जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता है तो क्या करेंगे। तो उसके लिए आप सभी लोग अपने कॉपी के अंदर हेडिंग लिखिए, व्हेन न्यू पार्टनर लिखिए, व्हेन न्यू पार्टनर when new partner does not bring his share of goodwill, when new partner does not bring his share of goodwill, his share of goodwill, when new partner does not when new partner does not bring his share of goodwill in cash, मतलब क्या हुआ, नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में जब नहीं लेकर आता है तो क्या एंट्री करेंगे। तो उसकी एंट्री सभी स्टूडेंट लिखना स्टार्ट करें। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट लिखिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू sacrificing partner, new partners current account debit to sacrificing partner, capital account।
देखिए न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये ध्यान रखिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, ऊपर मैंने करंट बोला है और नीचे मैंने कैपिटल बोला है। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जैसे कि नया वाला पार्टनर है सी और ए और बी सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो फिर एंट्री क्या बनेगी, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। आपने एंट्री लिखी है, उसके साइड में, पास में, बगल में ये चीज लिख लेना। आपने जहां पर अभी अभी ये चीज लिखी है उसके साइड में, पास में ये लिख लेना, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। और नीचे जहां पे आप नरेशन लिखते हो वहां पर आप इसमें लिख लीजिए इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो मतलब ये जो आपने एंट्री करी है इसके अंदर अमाउंट गुडविल का डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किस रेशियो में होगा, वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के अंदर होगा। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको सभी को पता है कि क्या होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर ये एंट्री करना सीखा। अब आप सभी बच्चे क्या करिए, एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, यहीं पे लिख लीजिएगा। सभी बच्चे आप नोट लिखिए। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड। सॉरी, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मेरे से गलती हो गई। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड, कैपिटल नहीं करंट। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड, करंट लिखिएगा। न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट इज डेबिटेड इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इंस्टेड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। so that so that so that new partners capital so that new partners capital is not reduced, is not reduced। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या इस नोट का मतलब है वो मैं समझाता हूँ, सुनिए। आपने सबसे पहले क्या लिखा है, जब नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता है तो क्या एंट्री करेंगे, तो हमने एंट्री करी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री आपने करी। तो अब इस एंट्री के अंदर हमने करंट अकाउंट को डेबिट क्यों किया है, ये आपको क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा दिमाग में। तो करंट अकाउंट को इसलिए डेबिट किया है क्योंकि यहाँ पर कैश में तो वो पैसा लेकर नहीं आ रहा है। नया पार्टनर किस में पैसा नहीं लेकर आ रहा है, कैश में तो पैसा नहीं लेकर आ रहा है। तो फिर बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस क्या करेगा, उसके पास में जो करंट अकाउंट का जो बैलेंस पड़ा हुआ है उस अकाउंट में से उसकी गुडविल का अमाउंट क्या कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। उसकी बिजनेस में से क्या कर लेंगे, गुडविल का अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे। तो करंट अकाउंट जो उसका बैलेंस है उसमें से वो क्या कर लेंगे, गुडविल का अमाउंट एडजस्ट कर लेंगे, ताकि
इससे क्या नहीं हो, कैपिटल रिड्यूस्ड ना हो। तो कैपिटल रिड्यूस नहीं करनी है हमें, करंट अकाउंट के बैलेंस में से एडजस्ट करना गुडविल का पैसा। तो जब कोई नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट कैश में नहीं लेकर आता है तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंट्री न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो बेटा आपको ये चीज समझ में आई क्या सभी को? और आपने क्या लिख लिया क्या अपनी अपनी कॉपी में सभी ने? वेरी गुड। शॉर्ट में बता दो एक बार। बेटा यशराज, तुम बड़े शॉर्ट हो रहे हो। संदीप कह रहा है नो सर। ये बढ़िया बात है, और सभी को आ गया संदीप और यशराज के अलावा। तो बेटा ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो, तब जाके समझ आएगा। ऐसे इधर उधर ध्यान भटकने से क्या मतलब है? दिमाग यहाँ पे लगाओ सामने, तब जाके समझ आएगा। 4 बार तो मैंने इस समझाते हुए रिपीट किया था, नहीं तो एक ही बार बता देता। तो प्लीज आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करो। देखिए अभी कुछ भी नहीं बताया। सबसे पहले गुडविल प्राइवेटली लेकर आता है तो नो एंट्री। जब गुडविल कैश में लेकर आते हैं तो फिर उस केस में कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और यदि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि गुडविल विड्रॉ किया जा रहा है तो फिर उस केस में क्या एंट्री करेंगे? जो आपके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, अकाउंट डेबिट टू कैश, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है। थर्ड जो मैंने बताया आपको इसके अंदर, वो मैंने बताया जब कैश में गुडविल ही नहीं लेकर आ रहा हो तब उस केस में एंट्री क्या करेंगे? जब कैश में नहीं लेकर आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल तो हम करेंगे नहीं। हम सिंपल एक ही एंट्री करेंगे, वो होगी आपकी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये एंट्री का जो अमाउंट है वो कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो, इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा हमने ऊपर, ये भी मैंने बताया। कैपिटल इसलिए लिखा क्योंकि कैश में गुडविल का पैसा नहीं लेकर आया। और करंट अकाउंट हमने ऊपर इसलिए लिखा क्योंकि कभी भी कोई भी गुडविल का पैसा है वो करंट अकाउंट से सॉरी कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट नहीं किया जाता है, वो करंट अकाउंट से एडजस्ट किया जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, वो करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। तो एंट्री हम क्या करेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और कौन से रेशियो में? इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अब समझ में आ गया संदीप यशराज? संदीप यशराज, चलिए। तो अब आप नया हेडिंग डालिए, एक और हेडिंग डालिए अब आगे, फोर्थ नंबर का। पहला नंबर का प्राइवेटली गुडविल लेकर आता है, दूसरे नंबर का कैश में लेकर आता है, तीसरे नंबर का कैश में नहीं लेकर आता गुडविल। अब आप फोर्थ नंबर डालिए कि व्हेन न्यू पार्टनर, व्हेन न्यू पार्टनर
व्हेन न्यू पार्टनर ठीक है बेटा यशराज, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नोट्स में तो अब बता दिया, अब आप तो आगे देखिए। चलिए, तो आपको क्या करना है, नया फोर्थ वाला हेडिंग डाल के लिखना है, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग 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 हिज शेयर ऑफ गुडविल, when new partner bring his share of goodwill, when new partner bring his share of goodwill, partly in cash, partly in cash, and and partly not in cash, partly not in cash। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं लाइन, when new partner bring his share of goodwill, partly in cash and partly not in cash। not in cash को इन्वर्टेड कोमा में बदल देना, और उधर में कैश को इन्वर्टेड कोमा में इन्वर्टेड कोमा लगा देना, पार्टली इन कैश एंड नॉट पार्टली इन कैश। तो अब इसको हम समझते हैं क्या है ये। सभी ने जो हेडिंग है, लाइन है, जो लिख ली सभी ने, स्टूडेंट्स ने, जवाब दीजिए। ओके, इशिता, बेटा वंशिका क्लास कैसे नहीं ले रही है, कहाँ पर है वंशिका? इशिता, वंशिका क्लास कैसे नहीं ले रही है? बेटा इशिता, आवाज सुन रहे हो मेरी? इशिता, चलिए, तो ऐसा मतलब देखिए, अगर इशिता क्लास में रहती तो जवाब मिलता, लेकिन क्लास में ही नहीं है, बस केवल लॉगिन हो जाते हैं और बस चले जाते हैं, क्लास से कोई मतलब नहीं है। एक बार अमनप्रीत बेटा, मैं आपका माइक स्टार्ट कर रहा हूं, तो एक बार आप देखिए, क्या आपके पास में एक टॉपअप आएगा, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है।
फिर उसके बाद में शायद आपका माइक स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप एक बार देखिए। अमनप्रीत, रेडी हैं आप? अमनप्रीत, अमनप्रीत, ठीक है, मैं एक बार कोशिश करता हूं। आपके पास में शायद एक मैसेज आएगा, देखिए मैसेज आया। अमनप्रीत, यस सर। वेरी गुड। चलिए, बहुत ज्यादा आवाज, आवाज बंद कीजिए, थोड़ी कम कीजिए। आवाज कम कीजिए। कम ही है सर। चलिए, बहुत ज्यादा यशराज बेटा, आपके एक बार आप देखिए। सर इसमें स्पीकर ऑन कर रखा है। सर इसमें स्पीकर ऑन कर रखा है। हेलो गुड मॉर्निंग। स्पीकर ऑन कर रखा है एमएनपीएस ने। मोबाइल का स्पीकर ऑन कर रखा है, वो इको हो रहा है इसलिए। अमनप्रीत, मोबाइल पे स्पीकर ऑफ कीजिए। सर आपने करवाया? नहीं हो पा रहा है बेटा, आपका जो आवाज रिपीट हो रही है वापस। कोई नहीं, चलिए, आपको अगर कोई मैसेज या फिर कोई बोलना है तो आप ऐसे ही बोल लीजिएगा। चलिए, तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने 4th नंबर का जो एंट्री करना स्टार्ट किया है वो कौन सा, आपने सभी ने आई थिंक लिख ली होगी लाइन। व्हेन न्यू पार्टनर डज ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल पार्टली इन कैश एंड पार्टली नॉट इन कैश। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसकी एंट्री करेंगे। इसको हम समझते हैं, देखिए क्या इसमें एक्चुअल में हो रहा है। देखिए, गुडविल मैंने माना कि टोटल जो गुडविल है वो ये फर्म की गुडविल है। टोटल गुडविल फर्म की कितनी है? तो 1 लाख रुपीज की। फर्म की टोटल गुडविल कितनी है? 1 लाख रुपीज। अब इसके अंदर नया पार्टनर का जो शेयर है, नए पार्टनर का जो शेयर है वो 1/4 है। तो अगर मैं आपसे पूछूं नए पार्टनर के हिस्से की गुडविल कितनी हुई, तो आप कहोगे सर नए पार्टनर की हिस्से की जो गुडविल है वो है 25,000। देखिए, फर्म की टोटल गुडविल है 1 लाख, फर्म का उसमें हिस्सा है 1/4 मतलब न्यू पार्टनर का। तो हमने टोटल गुडविल को क्या किया है, इनटू किया है उसके शेयर से, न्यू पार्टनर के शेयर से। इससे क्या हो गया हमारा, न्यू पार्टनर की
गुडविल का हिस्सा निकल कर आ गया कि न्यू पार्टनर का क्या शेयर है गुडविल का। अब कुछ पार्ट गुडविल का कैश में लेकर आ रहा है न्यू पार्टनर, और कुछ पार्ट जो है वो कैश में लेकर नहीं आ रहा है। तो हम एग्जांपल ले लेते हैं कि 13,000 जो है वो कैश में लेकर आ रहा है और 12,000 कैश में नहीं लेकर आ रहा। ठीक है, इसमें 13,000 कैश में और 12,000 नॉट इन कैश। इसका मतलब सी जो है वो अपने हिस्से की जो गुडविल है उसको पार्टली कैश में लेकर आ रहा है और पार्टली नॉट इन कैश, मतलब कैश में नहीं लेकर आ रहा है। तो इसकी तो जो मैंने आपको एंट्री बताई थी वो हो जाएगी सेकंड नंबर पर, और इसकी जो थर्ड नंबर का जो बताया था मैंने आपको वो हो जाएगी इसकी करंट अकाउंट से हो जाएगी। तो कैसे इसको करते हैं देखिए, सबसे पहले आप अपनी जैसे कॉपी है उसके अंदर आप अलग अलग जैसे एक बार करिए ताकि आपको ज्यादा समझ आ सके। तो वो सुनिएगा, मैं कैश वाले की कर रहा हूं। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और सेकंड नंबर की एंट्री क्या होगी, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। अब कैश में कितना लेकर आया है तो वो हमें पता है 13,000 लेकर आया है। और अब हम अगर बात करें इसको 3:2 हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, क्या है 3:2। तो उसके अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 5 2 जा 10 और 5 6 जा तो 2600। तो 2600 है तो ये कितना हो जाएगा 5200। और ये हो जाएगा 7800। तो अब देखिए, पहला जो कैश में लेकर आए हैं उसकी मैंने आपको एंट्री करके बता दी है। अभी नॉट इन कैश की एंट्री नहीं करी है। तो आप ये देखिए, ये समझ में आया क्या आपको? पहले वाला कैश में लेकर आया उसका समझ आया क्या सभी को? अपनी कॉपी में लिख लेना इसको बेटा। तो सभी ने कहा ये सर समझ आ गया है। तो आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने कैश में गुडविल लेकर आया है उसके लिए मैंने आपको एंट्री करके बता दी है। ये अज्यूम किया कि यहाँ पर जो रेशियो है वो कौन सा रेशियो है 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने अज्यूम किया 3:2 है। क्वेश्चन में यदि दिया हुआ हो तो आपको बिल्कुल आसान है, बाकी नहीं दिया हुआ तो आप निकाल लेना, सिंपल ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये मैंने कैश का जो है वो करके बताया कि किस तरीके से कैश में लेकर आएगा। अब नॉट इन कैश की एंट्री करते हैं हम। कौन सी? नॉट इन कैश। तो अब देखिए, ये 12,000 है उसकी एंट्री करते हैं। तो मैंने एक एंट्री बताई थी आपको, तो एक एंट्री क्या होगी, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो न्यू पार्टनर्स कौन सा है? सी। तो सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू
बी इज कैपिटल। देखिए, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल और टू बी इज कैपिटल, ये एंट्री होगी। अब इसके अंदर अमाउंट कैसे डालेंगे? अमाउंट ये 12,000 जो कैश में लेकर नहीं आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे 12,000। और अगेन मैंने आपको कहा था कि ये एंट्री आपकी कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने माना कि कितना है? 3:2। कितना है? 3:2। तो 3:2 में इस 12,000 को बांट देंगे। तो देखिए, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, तो मतलब 2400। 2400 इंटू 48, तो 4800। और दूसरा आएगा 7200। तो देखिए, ये दोनों आपको समझ आए क्या? ये एंट्री मैंने अलग कर दी और ये एंट्री मैंने अलग कर दी। तो बताइए, ये दोनों चीजें आपको समझ आई क्या सभी को? तो अब आप मेरे को ये बताइए, कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कि ये करके बता सकता है? इनमें देखिए, इनमें आपको फर्स्ट और सेकंड एंट्री दिखाई दे रही है ना, और एक यहाँ पे जो सेकंड पार्ट की फर्स्ट एंट्री, पहले पार्ट की 2 एंट्री और सेकंड पार्ट की 1 एंट्री। इसमें फर्स्ट जो एंट्री है वो तो इनको कंबाइन करना है, हमें क्या करना है? इनको कंबाइन करना है। तो कंबाइन करना है तो फर्स्ट एंट्री तो आपको अलग ही करनी है, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये तो रखनी है 13,000। अब यहाँ पर ये सेकेंड एंट्री और ये वाली एंट्री जो सेकेंड पार्ट की फर्स्ट एंट्री, इन दोनों को कंबाइन करना है। तो क्या आप इन दोनों को कंबाइन करके और फिर एंट्री बता सकते हो मुझे? क्या बता सकते हो क्या? स्टूडेंट्स जवाब दीजिए पहले, यस और नो में बता सकते हो या नहीं? चलिए, तो मैं आपको सिखा रहा हूं, सुनिए। एक तो ये एंट्री और एक ये एंट्री, 2 एंट्री की बात कर रहा हूं मैं। इन दोनों एंट्री को मैं क्या कर रहा हूं? आपस में कंबाइन कर रहा हूं। तो एंट्री क्या बनेगी वो आपको पता है। देखिए, डेबिट डेबिट दोनों अलग अलग अकाउंट है, इसलिए हम क्या करेंगे? इन दोनों अकाउंट को डेबिट में लिख देंगे। गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट साइड में देखिए, दोनों में टू मतलब एज कैपिटल और बीज कैपिटल है दोनों में। तो हम क्या करेंगे? गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। इस तरीके से हम ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर देंगे। दोबारा बोल रहा हूं, गुडविल अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल और टू बीज कैपिटल, लिख लीजिएगा ये। और इसके अंदर अमाउंट कितना आएगा? जो गुडविल अकाउंट डेबिट किया उसके अंदर 13,000, करंट अकाउंट डेबिट किया उसमें 12,000, और एज कैपिटल जो आपने लिखा है क्रेडिट में, उसमें देखिए दोनों को आप कंबाइन कर दीजिए। 7,800 है एक का, तो और एक का 72 है, तो कितना हो जाएगा? 15,000। कितना हो जाएगा? 15,000। तो एक ही कॉलम में कितना लिख दोगे आप? एक के साइड में 15,000। और बी में देखिए, ऊपर में जो आपको दे रहा था वो कितना है? 5,200, और दूसरे में 4,800, तो कितना आ जाएगा? 10,000। दोनों को मिलाकर कितना आ जाएगा? 10,000। तो इस तरीके से आप ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। बोलिए, समझ आया क्या सभी को? आपने लिख लिया होगा ये एंट्री।
वेरी गुड गगन। पूनम, अमनप्रीत, संदीप, निकिता, विनय, इशिता, आर यू हियर इन क्लास? इशिता, बीच में कहाँ पे चले जाते हो बेटा? का अमाउंट कैसे निकालेंगे वो देखिए, यहाँ पर मैं करके बता रहा हूँ। गुडविल अकाउंट डेबिट, दूसरा है सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो ये आ गया 13,000, ठीक है, और ये आ गया 12,000, और टू ए कैपिटल और टू बी कैपिटल। तो अब आपको ये देखिए 13 और 12 दोनों को यदि मैं ऐड कर दूं तो कितना आएगा? 25,000। और 25,000 को मैं किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा? 3:2 में। तो 25,000 को 3:2 में बांटोगे तो 15,000 और 10,000 आ जाएगा। फिफ्टीन थाउजेंड और 10,000 निकल कर आ जाएगा। बोलिए बेटा, पूनम समझ आया क्या? ओके। तो अब देखिए बेटा, ये आपकी फोर्थ नंबर का जो पार्ट था वो मैंने आपको लिखवाया। अब उसके बाद में आप फिफ्थ नंबर का आप लिखिए। फिफ्थ नंबर का आप डाल के लिखिए, मैं हेडिंग लिखवा रहा हूँ। फिफ्थ नंबर के पार्ट की आप हेडिंग लिखिए। देखिए, व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। इन काइंड लिखिए आप। व्हेन न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन काइंड। तो बेटा ये हमने हेडिंग लिख के और इसको हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आपको इसको अच्छे से समझना भी है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने भी हैं। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। ये वाला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम कंप्लीट कर लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स। ओके, बाय बेटा, बाय विनय, बाय मंथन। थैंक यू टू ऑल फॉर अटेंडिंग क्लास। आज क्लास में थोड़ा सा अच्छा लगा क्योंकि सभी बच्चे प्रेजेंट थे। एक या दो बच्चे जो कि बड़े हैं उनको अपन कुछ कह नहीं सकते हैं, दीपक है और अभय है। थैंक यू।
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। दिशा, इशिता, पूनम, 3 बच्चे हैं। अच्छा, ओके। चलो आज अपन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। तो अपन आज कॉपी में लेंगे, ब्लैक बोर्ड पे ले लेंगे, मतलब व्हाइट बोर्ड पे। ठीक है, मैं एक बार इसको बैक कैमरा कर देता हूँ इसका। ऑडियो वीडियो सेटिंग।